हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही कई सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ में शुरू हो जाती हैं। हालांकि गुलाबी सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे जो डेली के अंडर गारमेंट्स वगैरह होते हैं या छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में होते हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। उनको सुखाने की दिक्कत आती है, क्योंकि बड़े कपड़े ना तो हम डेली मशीन लगा के धुलते हैं, और बड़े कपड़े तो जैसे धूप निकलती तभी धुलते हैं, लेकिन अंडर गारमेंट्स वगैरह सुखाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसके लिए हमने घर में बेकार पड़ी हुई डलिया का यूज किया है। हालांकि सब्जी वगैरह में तो यूज आती ही है, जैसे रखनी होती हैं। तो मैंने ये मेरे पास में कई एक डलिया हैं और कुछ ऐसे लंबे वाले उसमें हैं, और ये डलिया गोल में है। तो अगर हम गोल डलिया का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसको फटाफट से धुल करके साफ कर लेते हैं। और जो भी हम ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे वो घर के ही सामान से तैयार करेंगे। तो हम इस पिंक वाली डलिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से कि मैंने ऊन नहीं निकाला है, मुझे देखना पड़ता कहाँ रखा हुआ है। तो इस वजह से इसमें ये थोड़ा छोटे छोटे से छेद हैं और बॉर्डर बनी हुई है। तो इस वजह से फिर मुझे हॉल करके बड़ा करना पड़ता पेचकस वगैरह से। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बड़े छेद वाली डलिया का इस्तेमाल कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसका हमें क्या करना है। इसके लिए दोस्तों हमने लिया है इस डोरी को, और अब इसको हम नाप नाप करके जितना लंबा हमें अपना ऑर्गेनाइजर तैयार करना है, तो उतनी ही लंबे लंबे हमें पीसेस काट लेने हैं। कितनी कितनी दूरी पर हमें डोरी लगानी है उस हिसाब से भी हमें कट कर लेना है। अगर आप ऊन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ऊन को कम से कम 2 से 3 बार कि उसमें लाइएगा, ताकि मजबूती बनी रहे। और अब मैं एक को इस तरीके से काटी हूँ कि उसमें से हम 2 डोरी तैयार करेंगे। तो हम इस तरीके से लगभग 2 इंच का गैप देते हुए हमने डोरी को इस तरीके से डाल दिया है कि अंदर साइड में, डलिया के अंदर साइड में, बाहर साइड से हमको ये डालना है। इस तरीके से आप चाहें तो बिल्कुल पास पास में भी डाल सकते हैं, छोटी बड़ी डोरी करके भी डाल सकते हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इसमें सूख सकें। तो चलिए फटाफट से इस तरीके से हम डोरी को डाल लेते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ बहुत ही आसानी से डोरी पड़ गई है, बहुत ज़्यादा हमें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा है। अब हमें जो अगला टिप्स करना है वो क्या करना है कि ये जो बीच वाला एरिया है, तो इसको हमें टांगने के लिए 4 डोरी की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैंने 2 डोरी से ही क्रॉस करके इसी में कर दिया है। तो ये जो हम बैक में टांगने वाला बनाएंगे, इसके लिए हम डलिया के अंदर साइड से इधर से डालेंगे और पीछे साइड में धागे को निकालेंगे। तो जबकि हमने जो टांगने वाला बनाया था उसको हमने बाहर से अंदर साइड, और ये वाला अंदर से बाहर साइड में, इस तरीके से ये देखिए 4 डोरियां हमने कर ली हैं। तो इनको नाप लेते हैं, और जो भी छोटा बड़ा होगा उसको हम सीजर से कट कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा है तो इसको फटाक से कट कर लेते हैं। तो ये हमने काट लिया है। अब इसके लिए हमको लेना क्या है, ये देखिए इक्वल हो गया है। इसके लिए हमें लेना है, आप कोई भी ढक्कन ले सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल में ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं, उसे आप कलर भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से कोई कॉफ़ी गिलास वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये फटाफट से कॉफ़ी गिलास ही ले लिया है, मुझे थोड़ा अभी इजी लगा आपको बताने में। और अगर प्लास्टिक की बोतल या ढक्कन होती है तो वो गीली भी नहीं होती, ख़राब भी नहीं होती, और ये गीला भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर तो हमें कुछ डालना ही नहीं है, तो इससे भी काम चल जाएगा। तो इससे हम थोड़ा सा बड़ा सा होल कर लेते हैं, और गिलास के अंदर साइड से इस तरीके से चारों डोरी को हम निकाल लेते हैं, जिससे ये एक ही जगह पे अच्छे से टिके रहेंगे। और अब हम इसी जगह पर गिलास से सटा करके एक नॉट लगा देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि गिलास इधर उधर
खिसके नहीं और हमारी डोरियां भी एक जैसी एक जगह पे बनी रहे। साथ ही ये जो हमारी डोरियां बची हुई हैं, चाहे इकट्ठे करके गांठ लगा सकते हैं कील में फंसाने के लिए, डोरी में फंसाने के लिए, या फिर इस तरीके से दो दो का। तो फिर मैंने दो दो का लगाया गांठ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी डोरी नहीं थी तो 4 में थोड़ा कठिनाई होती। तो इस तरीके से ये देखिए आसानी के साथ में ये इस तरीके से कील में या डोरी में इस तरीके से ये फंस जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हम इसमें कपड़े किस तरीके से लगाएंगे, कैसे टांगेंगे, तो वो देख लेते हैं। दोस्तों, सभी के घरों में पिन होते हैं कपड़े वगैरह टांगने के लिए। जब हम लोग डोरी में फैलाते हैं तो कपड़े उड़े ना हमारे, उसके लिए हम लोग पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लिए हैं कुछ पिन, और उन पिन्स को हम किस तरीके से इसमें लगाएंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो ये कुछ पिन्स मेरे पास इस तरीके के हॉल वाले हैं, कुछ प्लास्टिक के सादा भी पिन हैं। तो मैं दोनों ही तरीके के आप सभी को लगा करके बताऊंगी। उसके लिए हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें पिन के एक हॉल में ऐसे डालना है, और आप चाहें तो ऐसे ही गांठ लगा सकते हैं, बगैर ऊपर से गांठ लगाए हुए इस तरीके से आप गांठ लगा सकते हैं। और ये गांठ खुलने वाली नहीं है एकदम। और आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर साइड से भी गांठ लगा सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगे या ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने जितनी डोरियां लगाई हैं सब में हमने पिन लगा लिए हैं, और आप देखिए इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें ढेरों कपड़े सुखा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े इसमें टांग दिया है। इसमें आप अपने अंडर गारमेंट्स हैं, बच्चों के स्कार्फ हैं, मोजे हैं, हैंकीज हैं, मास्क हैं, इस तरीके से हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डलिया में ऊपर साइड से भी कुछ कपड़े डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन डोरी को पास पास में भी आप लगा सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और सर्दियों में काफ़ी आसान हो जाने वाला है, क्योंकि जब धूप नहीं निकलती तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और फ्लैट्स वगैरह में बालकनी में तो उतनी ही जगह होती है कि काम ही नहीं चल पाता है, और गर्मियों में तो फटाफट कपड़े सूख जाते हैं। तो इस तरीके से बालकनी में जैसे डोरी बांध लेते हैं, इधर से उधर करके डोरी बांध लेते हैं, और उसी डोरी में हम इस ऑर्गेनाइज़र को लटका सकते हैं, जो कि अगर पानी वगैरह भी टपकेगा तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा पानी वगैरह, और हमारे कपड़े भी आसानी से सूख जाएंगे, और ये देखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। आप रंग बिरंगे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, रंग बिरंगी टोकरी ला करके, रंग बिरंगी ऊन लगा करके भी। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।